जी हां, जब 2007 में धोनी आर्मी ने कप हाथ में उठाया तो टीम को मिले थे 11 हीरो। ठीक 6 साल बाद अब वही हार के हीरोज बन चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका जिया न्यूज पर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ लवी गुंबर। तो आज बात होगी हार के हीरोज की। वर्ल्ड T20 की ट्रॉफी पर कब्जा जमाने वाली श्रीलंकाई टीम के पास इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुके वर्ल्ड के 11 हीरोज खिलाड़ियों के नाम शुमार हो गए हैं, जिन्हें पूरी दुनिया याद रखेगी। लेकिन फाइनल मुकाबले में लंका से हारी टीम इंडिया के पास भी हीरोज तो हैं, लेकिन ये जीत के हीरो नहीं हैं, ये हैं हार के हीरोज, जो हिंदुस्तान की हार के जिम्मेदार हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। It is a tail. Sri Lanka have won the toss. Lathish, you won the toss. What are you going to do? इधर बॉल पास। श्रीलंका ने टॉस जीता। भारत बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरा। शुरुआत अच्छी नहीं थी, लेकिन कोहली की विराट पारी ने फिर से टीम इंडिया को वापसी कराई। 72 रनों की पारी थी दक्षिण अफ्रीका के साथ और आज चांसेस जरूर मिले, लेकिन बड़े प्लेयर ही अपने चांसेस जब मिलते हैं उन पर और अमल करते हैं। उनका पूरा फायदा उठाया जो चांसेस ड्रॉप किए, और तरफ ग्राउंड के विराट कोहली ने जबरदस्त फॉर्म में है और इनसाइड आउट। 16 ओवर तक सब कुछ ट्रैक पर नजर आ रहा था। खराब शुरुआत के बावजूद मुकाबला अब भी बराबरी पर था, लेकिन आखिरी 4 ओवरों में टीम इंडिया की पारी पटरी से उतरी और हिंदुस्तान की हार गेंदबाजी शुरू होने से पहले ही नजर आने लगी। दूसरे रन के लिए अग्रसर थे यहाँ पर, लेकिन इसके चलते कोहली की पारी समाप्त हुई। जिसका सबसे बड़ा कारण थे वो खिलाड़ी जिन्हें फैंस हमेशा विलन कहेंगे, लेकिन किसी के लिए वो हीरो भी रहेंगे। हार के हीरो जिन्होंने हरा दिया हिंदुस्तान को। गेंदबाजी में टीम इंडिया को डेथ का डंक लगना कोई नई बात नहीं, लेकिन फाइनल फाइट में टीम इंडिया को डेथ के डंक ने डसा। बल्लेबाजी के दौरान डेथ ओवरों में टीम इंडिया को मिले हार के 2 हीरोज। 16 ओवर तक टीम इंडिया का स्कोर था 111 रन। बैट्समैन खेल रहे हैं, पीछे धोनी ने आना है तो फिर 170 तक पहुंचा जा सकता है। 16वें ओवर में कोहली ने 16 रन ठोक डाले। 4 या 5 बनाए थे, वो मैच भी जीता था। और हवाई रुख देख रहा है कि नहीं जी नहीं, खतरे का घुघू बोलता हुआ, और फिर से बोला घुघू, उड़ाया, और ये बहुत ही किस्मत वाला। लग रहा था कि स्कोर आसानी से 150 के पार जाएगा, लेकिन अगले 4 ओवर में जैसे टीम इंडिया के बल्लेबाजों को सांप सूंघ गया। इस परिस्थिति में युवराज को चांस लेना चाहिए, जोखिम उठाना चाहिए और बड़े स्ट्रोक के लिए जाना चाहिए, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप फाइनल के आंकड़े पर जब भी किसी की नजर पड़ेगी तो वो हर बार ये देखकर चौंकेगा कि आखिरी 4 ओवर में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने एक भी बाउंड्री नहीं लगाई। चौकों और छक्कों की बारिश के लिए जानी जाने वाली T20 क्रिकेट के फाइनल में बिना किसी बाउंड्री के आखिरी 4 ओवर में सिर्फ 19 रन बने। इन आखिरी 4 ओवरों में टीम इंडिया को मिला हार का हीरो नंबर 1 युवराज सिंह। आखिरी 4 ओवरों में 9 गेंद खेली और सिर्फ 4 रन बनाए। मैच भारत के हाथों से फिसलता जा रहा है। फिर से यॉर्कर, पता है कि यॉर्कर है, लेकिन फिर भी इतना बेबस है बैट्समैन। डेथ ओवरों में युवी के अलावा मलिंगा के सामने सबसे बड़े मैच फिनिशर धोनी की बोलती भी बंद नजर आई और कप्तान साहब के बल्ले से 7 गेंदों में सिर्फ 3 रन निकले। धोनी के रूप में टीम इंडिया को मिला हार का हीरो नंबर 2। मलिंगा मानो डॉन बन गए हैं। मलिंगा को मारना आज नामुमकिन है। इसके बाद जब टीम मैदान पर गेंदबाजी करने उतरी तो अमित मिश्रा की उंगलियों का मैजिक कहीं गुम हो गया और हार के हीरो नंबर 3 अमित मिश्रा भी हिंदुस्तान की हार का कारण बने। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये अच्छी गेंद। कुल मिलाकर अगर कोई टीम T20 जैसे फॉर्मेट के आखिरी 4 ओवरों में बाउंड्री लगाने में नाकाम रहे तो उससे जीत की उम्मीद कैसे की जा सकती थी। यही टीम इंडिया के साथ हुआ और T20 वर्ल्ड कप 2014 में भारतीय टीम के इतिहास के हीरो बेशक हीरो रहे, लेकिन ये जीत के हीरो नहीं, ये थे हार के हीरो जिन्होंने हरा दिया हिंदुस्तान को। रवि सिंह, जिया न्यूज़। दिशा दी और मैच की दशा बदल रही।
जी हाँ, तो एक तरफ है जीत के हीरो जो 20 का बॉस बन गए, वहीं एक तरफ हार के हीरो हैं। कभी टी20 क्रिकेट में युवी का बल्ला बोला करता था, लेकिन अब वो दौर आ चुका है जब युवी को टीम का सबसे बड़ा विलन कहा जाने लगा है। क्यों, देख लेते हैं ये रिपोर्ट। प्रेशर नहीं आने देते, देखिए प्रेशर। श्रीलंका के खिलाफ हार का हीरो नंबर 1 युवराज सिंह। जी हाँ, युवराज सिंह के बारे में कहा जाता है कि जब उनका बल्ला लय में होता है तो वे दुनिया के सबसे विध्वंसक सीमित ओवर बल्लेबाज होते हैं, और जब नहीं चलता तो वो सबसे अधिक दयनीय नजर आते हैं। 2007 में जब युवराज का बल्ला चला था तो उन्होंने एक सुपर हीरो की तरह मैदान में गेंदों का विध्वंस किया था, लेकिन 2014 में यही युवराज बेबस और दीनहीन नजर आए। युवराज की खराब फॉर्म और फिटनेस टीम के लिए घातक साबित हुई। उन्होंने न सिर्फ बल्ले से नाकामी झेली, बल्कि एक बेहतरीन फील्डर के तौर पर भी अपनी छवि के साथ न्याय नहीं कर सके। युवी ने कई अहम मौके पर महत्वपूर्ण कैच गिराए। कुल मिलाकर 2007 के हीरो युवराज 2014 के विलन साबित हुए। 2007 विश्व कप में युवराज के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि उन्होंने 6 मैचों की 5 पारियों में 194 के स्ट्राइक रेट से 2 अर्धशतकों सहित 148 रन बटोरे थे। युवी ने इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंदों पर 50 रन पूरे किए थे और 1 ओवर में 6 छक्के लगाने का कीर्तिमान बनाया था। टी20 क्रिकेट में औसत नहीं बल्कि स्ट्राइक रेट मायने रखता है। ऐसा नहीं है कि 2007 में युवराज ने सबसे अधिक रन बनाए थे, लेकिन जितने भी बनाए थे वे शानदार स्ट्राइक रेट की देन थे। युवराज ने 2007 में 9 चौके लगाए थे और इससे अधिक 12 छक्के लगाए थे। और 2014 के फाइनल में युवराज ने श्रीलंका के खिलाफ 21 गेंदों पर 11 रन बनाए। इस पारी में एक भी चौका या छक्का शामिल नहीं है। उनका स्ट्राइक रेट 52.38 का रहा, जो टी20 में किसी भी कोर्स से मान्य नहीं हो सकता। युवराज की पारी टी20 में भारत की ओर से 11 रनों की पारी के दौरान खेली गई तीसरी सबसे धीमी पारी साबित हुई। फाइनल में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 7 गेंदों पर 4 रन बनाए और भारत अंतिम 4 ओवरों में सिर्फ 19 रन बटोर सका। धोनी ने 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में 27 गेंदों पर 9 रन बनाए थे, जो भारत की ओर से सबसे धीमी टी20 पारी है। युवराज की नाकामी अब हैरान नहीं करती, क्योंकि इनका फॉर्म और फिटनेस गिरावट पर है और अब वो शायद भारत के लिए टी20 के लिहाज किसी तरह के एसेट नहीं रह गए। युवी की बीती 5 पारियां इसकी गवाह है। विश्व कप में हिस्सा लेने से पहले युवराज ने 10 मार्च 2013 को राजकोट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम टी20 मैच खेला था। उस मैच में युवराज ने 57 गेंदों पर नाबाद 77 रन बनाए थे। स्ट्राइक रेट था 220, जो शानदार कहा जा सकता है। इसके बाद युवराज सीधे 2014 में विश्व कप के लिए मैदान में उतरे। टीम में उनकी वापसी हो रही थी और ये वापसी पाकिस्तान के खिलाफ 2 गेंदों पर 1 रन की उनकी पारी के साथ फ्लॉप रही। वेस्टइंडीज के खिलाफ युवराज ने 9 गेंदों पर 10 रन बनाए और एक बार फिर फ्लॉप रहे। अब उनकी टीम में बने रहने पर सवाल उठने लगा, लेकिन धोनी की जिद और अपने पिछले रिकॉर्ड की वजह से वो टीम में बने रहे। बांग्लादेश के खिलाफ उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला। शिखर धवन के शीर्ष पर नाकामी के कारण युवराज को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतारा गया और उन्होंने अपनी छवि के अनुरूप खेलते हुए 43 गेंदों पर 5 चौके और 4 छक्कों की मदद से 60 रन बनाए। अब युवराज एक बार फिर टीम के लिए एसेट बन गए। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अहम मुकाबले में युवराज ने 17 गेंदों पर 18 रन बनाए और फिर से फ्लॉप कहे जाने लगे। हद तो तब हो गई जब युवराज ने फाइनल में 21 गेंदों का सामना कर सिर्फ 11 रन बनाए। वह ऐसे मौके पर बल्लेबाजी के लिए आए थे जब भारत बड़े स्कोर की ओर ताक रहा था। एक छोर पर विराट कोहली अच्छा खेल रहे थे। युवराज को सिर्फ स्ट्राइक बदलते हुए कोहली को मौका देना था। कमजोर गेंदों पर जोरदार प्रहार कर रन रेट को 8 के ऊपर बनाए रखना था। वो दोनों कामों में नाकाम रहे। डगआउट में धोनी और सुरेश रैना पैड पहने बैठे रहे और अफसोस करते रहे। उन्हें गुस्सा भी आ रहा होगा, लेकिन युवराज ने न तो रन बनाए और न ही टीम के हित में विकेट गंवाया। जब आप टीम के लिए खेल रहे होते हैं और जब आपका बल्ला नहीं चल पा रहा होता है तो अपना विकेट गंवाकर भी टीम का हित किया जा सकता है। लेकिन युवराज को देखकर लगा कि वो टीम के लिए नहीं बल्कि अपने लिए खेल रहे हैं। ये सब बातें युवराज को विलेन नहीं बनाती तो फिर और क्या बनाती है। जी हां, तो हार के क्या कारण रहे, क्यों जीत के हीरो आखिर फाइनल मुकाबले में हार के हीरो बने, इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में मेरे सहयोगी दीपांशु बदान मौजूद हैं, जो खेल संवाददाता हैं। दीपांशु, आपसे जानना चाहेंगे क्यों अनलकी साबित हुए, क्या
टॉस इसके लिए जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं कप्तान की रणनीति बिल्कुल फ्लॉप साबित हुई। हम अगर टॉस हारे और पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला, टीम इंडिया की बल्लेबाजी सबसे मजबूत मानी जाती है दुनिया की बल्लेबाजी के अगर क्रम की बात करें, ऐसे में क्यों केवल 130 रन ही बना पाई टीम इंडिया? देखिए, विकेट बहुत ज्यादा स्लो था, गेंद रुक करके आ रही थी, ऐसा नहीं था कि आसान था, मगर उसके बाद भी युवराज ने जिस तरह की पारी खेली वो अमेजिंग थी। वो एक अलग सा लग रहा था कि वो नॉर्मल युवराज नहीं नजर में आ रहा था। बिकॉज जब भी T20 में युवराज सिंह को हमने देखा है, वो फ्री फ्लोइंग होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। ठीक है कि आपका दिन नहीं था, समझ में आता है, आउट ऑफ द निकते, मगर 21 गेंदों पर 11 रन बनाना, माफी चाहूंगा लवी, आजकल तो टेस्ट मैचेस में भी ऐसा मुश्किल ही देखने को मिलता है। जिस तरह का उनके पास फ्लेवर है, जिस तरह के पास उनके पास फ्री फ्लोइंग टाइमिंग है, वो युवराज यहां पर देखने को नहीं मिला। और जब आप इतना स्ट्रगल कर रहे होते हैं, देखिए मैदान में जाते ही आपको पता लग जाता है कि आज मेरा दिन है या नहीं है, और जब दिन नहीं हो तो फिर ऐसा स्ट्रगल करना टीम को जरा भारी पड़ता है। वही कुछ देखने को मिला, और जिस तरह से 130 रन बन गए तो फिर गेंदबाजी की तो बारी नहीं आई। पहले ही टीम इंडिया वहां से मैच हार चुकी थी, और निश्चित तौर पर जिस तरह का ट्रैक था वहां पर कम से कम 20 रन और बनाने ही चाहिए थे फाइट देने के लिए। यानी 150 का अगर लक्ष्य होता तो फिर कुछ और नतीजा देखने को मिल सकता था। जी दीपांशु, लेकिन असल में वजह क्या है? क्या श्रीलंका के गेंदबाज जो हैं उनकी धार के आगे, या कहीं मलिंगा की धार के आगे कहीं ना कहीं बल्लेबाजी धराशायी होती नजर आई? बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गई टीम इंडिया जो इतना कम स्कोर खड़ा कर पाई? क्योंकि ऐसा तो नहीं है, शुरू में हमने 5 लगातार मुकाबले जीते और धुरंधर टीमों के खिलाफ ही जीते, उसके बाद ऐसा क्यों कि एक घुटने टेक दिए टीम इंडिया? देखिए, गेंदबाजी में भी कोई ये दो राय नहीं है। श्रीलंका के गेंदबाजों ने जिस तरह से गेंदबाजी की, डेथ ओवर्स में खासतौर पर मलिंगा ने, कुलासेखरा ने जो यॉर्किश लेंथ पे गेंदबाजी की, 3 क्वार्टर्स से आगे गेंद को टप्पा खिला, विच वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट इंडीड फॉर द बैट्समैन टू प्ले। बहुत मुश्किल हो रहा था धोनी को भी। जब धोनी आए तो हर गेंद पर ऑलमोस्ट बल्ला वो भी चला रहे थे, घुमा रहे थे, मगर कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो गुड लेंथ से आगे का जो स्पॉट होता है, आते ही यॉर्किश लेंथ को उठा करके मारना बेहद मुश्किल हो जाता है। बट युवराज सिंह काफी देर से वहां पर स्ट्रगल कर रहे थे, ना ही रन बन रहा था। और ऐसी परिस्थितियों में क्या चाहिए, जब आपसे रन ही ना बन रहे हो, तो या तो आप नॉन स्ट्राइकर एंड पे जाइए, या फिर आप अपना विकेट थ्रो कर सकते हैं। हार्ड हिटिंग के चक्कर में दोनों में से कुछ भी देखने को नहीं मिला युवराज का। ना तो वो हार्ड हिटिंग स्ट्रोक्स के लिए जा रहे थे, ना वो स्ट्राइक रेट हिट कर रहे थे। एंडेड अप 11 जो गेंदें उन्होंने ज्यादा खेल ली, जिस पर 20 रन बनाए जा सकते थे, वही कुछ हार का कारण बने। 131 का लक्ष्य मिला श्रीलंका को, वो अगर 151 का मिल जाता तो शायद कुछ और नतीजा होता। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, युवराज ने 21 गेंदों में 11 ही रन बनाए। वो 11 गेंदें बहुत ज्यादा अहम हो चुकी हैं। हालांकि श्रीलंका ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की, इस बात में कोई दो राय नहीं है, मगर वहां पे 2-3 पर्सपेक्टिव आ सकते थे, क्योंकि अब इंडिया हारी है, आलोचनाएं होंगी, धोनी के सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि आप ऊपर क्यों नहीं आए। अगर IPL होता तो आप निश्चित तौर पर 3 या 4 पर आते हैं, छक्के भी जड़ते हैं। आप जब फॉर्म में थे तो आप ऊपर क्यों नहीं आए? आपने सुरेश रैना को फॉर्म में थे, जब पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने अच्छी प्रदर्शन किया, आखिरी मैच में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, तो उनको क्यों नहीं मौका दिया गया ऊपर खेलने का, जबकि उनके पास फ्री फ्लोइंग आर्ट है रन बटोरने की? तो फिर निश्चित तौर पर इस तरह के सवाल तो उठने लाजमी है। धोनी ऊपर क्यों नहीं आए? धोनी इस हार के लिए कितने जिम्मेदार है? धोनी की रणनीति कितनी जिम्मेदार है? इस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त तो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए हमारी खास पेशकश, हार के हीरो। वेलकम बैक, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। जिया न्यूज पर जारी है खबरों की रफ्तार। आप देख रहे हैं हार के हीरो। जी हां, अगर 20 का बॉस की रेस की बात करें तो इस रेस में जो जीत के हीरो थे वो फाइनल मुकाबले में हार के हीरोज क्यों बने? वर्ल्ड T20 के फाइनल में टीम इंडिया को श्रीलंका के हाथों 6 विकेट से हार मिली और माही आर्मी 2007 के इतिहास को दोहराने में नाकाम साबित हुई। लेकिन इस नाकामयाबी के पीछे टीम इंडिया के लेग स्पिनर अमित मिश्रा का भी बड़ा हाथ रहा। क्यों? देखिए इस रिपोर्ट। शख्सियत और सीधी शॉट, बाउंड्री के बाहर, सिक्सर। वर्ल्ड T20 में मिली शिकस्त, ये कप श्रीलंका की जेब में। श्रीलंका नए चैंपियंस ICC वर्ल्ड T20 के। टूटा करोड़ों हिंदुस्तानियों का सपना, मिश्रा की गुगली हुई फेल। श्रीलंका के सामने माही आर्मी ढेर। बांग्लादेश में अपनी गुगली और स्पिन के जाल में बल्लेबाजों को फांसने का जादू चलाने वाले अमित मिश्रा फाइनल में फ्लॉप साबित हुए।
श्रीलंका के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया के पास मौका था एक बार फिर 2007 के यादगार लम्हों को जीने का, लेकिन इन लम्हों को जीने के लिए भारतीय टीम के गेंदबाजों ने कोई खास जोर नहीं लगाया। जिसमें अमित मिश्रा का नाम सबसे ऊपर आता है। अमित मिश्रा इस पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया के हीरो बनकर सामने आए। चारों लीग मुकाबले में मिश्रा ने अहम भूमिका निभाई। पाक के खिलाफ अमित मिश्रा ने 2 विकेट झटके। वेस्टइंडीज के खिलाफ भी अमित मिश्रा को 2 विकेट मिले, जबकि लीग के तीसरे मुकाबले में मेजबान बांग्लादेश के भी 3 बल्लेबाजों को अमित ने पवेलियन भेजा, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी मिश्रा को 2 सफलताएं मिली। लीग मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करने के बाद मिश्रा दोनों अहम मुकाबलों में साबित हुए। सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिश्रा को नहीं मिला कोई विकेट, और यही जो लीग मुकाबले में जीत के हीरो बनकर सामने आए थे, वही फाइनल में भी हीरो रहे, लेकिन हार के हीरो। श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में अमित मिश्रा ने 4 ओवर में 8.00 के इकोनॉमी रेट से 32 रन लुटाए और उनकी झोली में सिर्फ एक ही विकेट आया। धोनी ने मिश्रा पर जो भरोसा दिखाया था, मिश्रा ने न सिर्फ वो भरोसा तोड़ा बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों की उम्मीद पर भी पानी फेर दिया। बाउंड्री मिलेगी श्रीलंका को। जबरदस्त बारी संगाकारा की, 13 रन मिल चुके हैं 4 गेंदों पे। अनुराधा तंवर, GR न्यूज। जहां तक फाइनल तक पहुंचने में टीम इंडिया के बल्लेबाजों की असली परीक्षा होनी बाकी थी और वही डर सता रहा था टीम इंडिया को और एक्सपर्ट्स को भी। दीपांशु, क्या कहेंगे कि अब तक जो फाइनल तक पहुंचने की जंग थी वहां पर तो गेंदबाज बचाते रहे, लेकिन बल्लेबाजों का जहां रोल की बारी आई फाइनल मुकाबले में वहां धराशायी हो गए, लेकिन उस मुकाबले में यानी फाइनल मुकाबले में गेंदबाजी भी नहीं चल पाई। गेंदबाज इस हार के लिए कितने जिम्मेदार हैं और क्या कहेंगे, ज्यादा जिम्मेदार कौन है, गेंदबाज या बल्लेबाज? देखिए, मैं गेंदबाजों को दोष देना ही नहीं चाहूंगा लवी। जब बल्लेबाज आपके 130 ही रन बनाते हैं तो फिर गेंदबाजों का दोष कैसा? और भारतीय बल्लेबाजी ही स्तंभ मानी जाती है हमारी जीत का। टॉप 5 टॉप 6 ही बल्लेबाज जो है आपको मैच जिताएंगे। गेंदबाजों ने खूब आपको मैच जिता दिया। इस टूर्नामेंट की बात करें तो 3 से 4 मैच आपको गेंदबाजों ने ही जिताए हैं, जो कि शुरुआती 2 मैच में 130 और 131 रनों का हमें लक्ष्य मिला, वो गेंदबाजों ने ही जिताया है। अब जब आपकी बल्लेबाजी फ्लॉप हो रही तो फिर गेंदबाजों को दोष देना जायज नहीं है लवी, किसी भी लिहाज से। और खासतौर से अमित मिश्रा की बात करें, आप एक लेग स्पिनर हैं और श्रीलंकाई बल्लेबाज इतने मशहूर हैं लेग स्पिन को खेलने के लिए, वो तो मारेंगे ही। थिसेरा पेरेरा ने जिस तरह से गुगली पर छक्के बटोरे, वो उनकी आदत है, 10 में से 9 बार वो मारेंगे ही। आपको ऐसे में अच्छे बल्लेबाज चाहिए थे जो आपको 150 रन कम से कम बना करके देते। चलिए, तो कहीं ना कहीं इस हार के लिए ज्यादा जिम्मेदार टीम की रणनीति और बल्लेबाज हैं, क्योंकि गेंदबाज ने पूरे टूर्नामेंट में अपने योगदान से टीम इंडिया को फाइनल तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया, अहम भूमिका निभाई, लेकिन बल्लेबाज जो हैं उन्होंने आखिरी मुकाबले में नाक कटवा दी। चलिए, फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। दीपांशु, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हार के हीरोज में बस इतना ही। लवी गुंबर को दीजिए इजाजत। खबरों की रफ्तार जारी है, देखते रहिए GR न्यूज। नमस्कार।